बच्चों आपको स्क्रीन पे जो है बुक नज़र आ रही है? Yes or no? Hello? Yes, ma'am. Okay. So good morning all of you. Today we are going to start we are going to continue the Himalayas mountain system. In the yesterday class I taught you about the गुड मॉर्निंग longitudinal मैम। division of the Himalaya. गुड मॉर्निंग। तो कल की क्लास में मैंने आपको लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय के बारे में एक्सप्लेन किया था दैट हिमालयाज आर डिवाइडेड इनटू हिमाद्री और द आउटर हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज, which were the first to be formed during the folding process, during the upliftment. Then second were the Himachal Himalayas or the middle Himalayas, and then last one was Shivalik Himalayas, which are the have the least altitude as compared to the two Himalayas. So after that longitudinal division of Himalaya, we are going to now start with the regional division of the Himalayas. All right, this is the regional division of the Himalaya. We will go to the next page here. Yes. Now here you can see after the longitudinal division, we are going to study about the regional division of the Himalayas. That Himalayas now will be divided on the basis of regions from west to east. From west means जो आपका जम्मू कश्मीर का जो स्टेट है वहां से लेके ईस्ट तक, अरुणाचल प्रदेश तक आपके जो हिमालयाज हैं दे विल बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन्स। एंड ये जो रीजनल डिवीजन है ये हम जो है रिवर्स के बेसिस पर लेंगे। दीज डिविजन्स हैव बीन डिमार्केटेड बाय रिवर वैलीज। अभी कैसे होगा जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ द हिमालयाज, फर्स्ट रीजनल डिविजन ऑफ हिमालय is the part of Himalaya lying between Indus and Satluj. Alright, Indus and Satluj rivers का आपने नाम सुना होगा। सिंधु नदी एंड जो सतलुज रिवर है उसके बीच में जो हिमालय आता है उसको हम ट्रेडिशनली क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय। Alright, so the part of the Himalaya mountain system which lie between river Indus and Satluj is known as Punjab Himalaya, but it is also locally it is also known regionally as Kashmir and Himachal Himalaya. सो ट्रेडिशनली इसको पंजाब हिमालय कहा जाता था, बट इसको रीजन के अकॉर्डिंग कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय कहा जाता है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। देन ये फर्स्ट था आपका। देन आता है द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर। नेक्स्ट वन इज सतलुज एंड काली। तो आप इस तरह से समझ लीजिए, सपोज यहाँ पे जो है आपकी इंडस रिवर है, ये आपकी सतलुज रिवर है, ठीक है, इंडस एंड ये है सतलुज। इसके बीच में जो आपका हिमालय है, जितना भी हिस्सा पड़ेगा हिमालय का, उसको हम कहते हैं पंजाब हिमालयस या फिर कश्मीर एंड हिमाचल हिमालयस। देन उसके बाद सतलुज और उसके बाद रिवर आती काली, ठीक है। ये जिस भी स्टेट से बहती होगी उसके बीच में जो हिमालय आता है उसको हम जो है किस नाम से जानते हैं? कुमाऊं हिमालयस, ठीक है, कुमाऊं हिमालयस के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया आपका कुमाऊं हिमालयस बिटवीन रिवर सतलुज एंड काली। देन काली एंड तीस्ता रिवर। काली एंड तीस्ता रिवर जो है, तीस्ता, सपोज ये तीस्ता रिवर है जो कि बेसिकली आपके असम के एरिया में फ्लो होती है, असम वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे इसके बीच में काली एंड तीस्ता रिवर के बीच में जो हिमालय है इसको हम किस नाम से जानते हैं? नेपाल हिमालयस, ठीक है, नेपाल हिमालयस। देन एंड द पार्ट लाइंग बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग। अब तीस्ता ये रहा रिवर और उसकी बाद आता है दिहांग रिवर। दिहांग जो है ये आपका असम में फ्लो होती है, तो इसके बीच में जो हिमालय पाया जाता है इसको हम कहते हैं असम हिमालय, ठीक है। तो आपने कितने हिमालयस पढ़े? 1, 2, 3 एंड 4 टाइप ऑफ हिमालयस, जिसमें पहला है आपका पंजाब हिमालय, सेकेंड वन इज योर कुमाऊं हिमालय, थर्ड इज योर नेपाल हिमालय एंड फोर्थ आपका जो है असम हिमालयस है। सो दिस इज द रीजनल डिविजन ऑफ द हिमालय and regional division is basically demarcated by the rivers. So first river is Indus and Satluj, and the Himalaya lying between these two rivers is known as Punjab Himalaya. Then Himalaya lying between Satluj and Kali river is known as Kumaon Himalaya, जो कि आपके उत्तराखंड में पड़ता है। Then Himalaya between Kali river and Tista river is known as Nepal Himalaya, क्योंकि तीस्ता रिवर जो है वो नेपाल से होकर आती है। एंड तीस्ता एंड दिहांग रिवर जो है उसके बीच में जो हिमालयाज हैं दे आर नोन एज योर असम हिमालयस, ठीक है, क्योंकि दिहांग रिवर जो है वो असम में है। तो ये आपका जो हो गया रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय हो गया। Now the Brahmaputra marks the easternmost boundary of the Himalayas.
अब जहाँ पे हिमालयस खत्म होते हैं वहां से कौन सी रिवर फ्लो होती है? ब्रह्मपुत्रा, मतलब इट मीन्स ब्रह्मपुत्रा इज द एंड पॉइंट ऑफ हिमालयस। इसके बाद जो है कोई रिवर नहीं है। बियॉन्ड द दिहांग गॉर्ज द हिमालयाज हैड बीन शार्पली टू द साउथ। इनका कहना है कि जैसे आपका जम्मू कश्मीर से हिमालय इस तरह से हो रहा है, नेपाल में ऐसे हो रहा है, उसके बाद जो है आपका अरुणाचल प्रदेश के बाद जो हिमालय है वो आगे ना जाके वो साउथ की तरफ आ जाता है, मतलब जहाँ पे आपका मिजोरम मणिपुर ये है उस तरफ ये साउथ में टर्न हो जाता है, और वहां पे इसको क्या कहा जाता है? पूर्वांचल हिल्स। ठीक है, पूर्वांचल हिल्स कहा जाता है। मैं अभी आपको मैप में भी दिखा देती हूँ। हम इसकी बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये पूरा हिमालयाज है, ये पूरे आपके हिमालय स्प्रेड हैं पूरे। ठीक है, ये आपका हो गया जैसे आपकी रिवर देखिए, आपकी रिवर इंडस है, ये इंडस एंड सतलुज। तो इस रिवर के बीच का जो आपका हिमालय था वो मैंने अभी आपको बताया, इसको हम पंजाब हिमालय कहते हैं। देन आपका जो सतलुज, और यहाँ पे मान लो कहीं काली रिवर है, यहाँ पे कहीं काली रिवर फ्लो होती है, तो उसके बीच में हम इसको कहते हैं आपका कुमाऊं हिमालय। एंड ये जो है आपकी काली, और यहाँ से तीस्ता रिवर होती फ्लो होती है, तो तीस्ता के बीच में जो ये हिमालय उसको हम नेपाल हिमालय कहते हैं। एंड तीस्ता और दिहांग है, यहाँ पे दिहांग रिवर फ्लो होती है, उसके बीच में हम इसको असम हिमालय कहते हैं। देन हिमालयस हमारे खत्म हो जाते हैं ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा इज द लास्ट रिवर, सदर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयस। उसके बाद हिमालय आगे ना जाके साउथ में मूव हो जाता है। आप ये देख सकते हैं, अभी जो ग्रे लाइंस देख रहे हैं ये आपकी हिमालयस हैं, बट दे हैव टेकन शार्प साउथवर्ड टर्न। इन्होंने ये साउथवर्ड की तरफ मूव कर गए हैं, और यहाँ पे इसको हम हिमालय ना कह के, क्योंकि इनकी हाइट काफी कम हो जाती है। आप ये देख सकते हैं गारो, खासी, जेंसिया, ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ द हिमालय ओनली, बट दे आर ब्रोकन माउंटेन्स एंड दे हैव वेरी लो एल्टीट्यूड। इनकी हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हिल्स। ठीक है, माउंटेन्स की हाइट जो है वो ज्यादा होती है, बट जो आपकी हिल्स होती है उनकी हाइट कम होती है। सो दोज माउंटेन्स विच हैव लोअर एलिवेशन दे आर नोन एज हिल्स। सो ये जो आपका है पूरा ये हो जाता है आपका पूर्वांचल हिल्स, इसको हम कहते हैं पूर्वांचल हिल्स, क्योंकि ईस्टर्न साइड में है। सो दे आर द पार्ट ऑफ द हिमालयस ओनली, बट दे बिकॉज दे हैव लो हाइट दे आर नोन एज हिल्स, एंड क्योंकि बिकॉज दे आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न डायरेक्शन ऑफ इंडिया दे आर नोन एज पूर्वांचल हिल्स। तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है Purvanchal Hills. These hills running through the northeastern states, mostly composed of strong sandstones which are sedimentary rocks. So these mountains जो मैंने अभी आपको पूर्वांचल हिल्स दिखाए, जिसमें आपका नागा हिल्स है, जैसे नागालैंड में जो आपका हिमालय उसको नागा हिल्स कहा जाता है, मिजोरम में जो आपका हिमालय है उसको मिजो हिल्स कहा जाता है ना। तो इस तरह से इनके नाम रखे गए, एंड दे आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं। द पूर्वांचल कंप्राइजेस, देखिए आप you can see here one picture. These are the Mizo hills because they are located in the Mizoram. So some examples of the Purvanchal hills are, पूर्वांचल हिल्स जो है वो एक कलेक्टिव नेम है जिसमें बहुत सारे हिल्स आते हैं आपके, लाइक पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, नागा हिल is located in Nagaland, Manipur hills are located in Manipur, Mizo hills are located in Mizoram, एंड पटकाई हिल्स भी वहीं पे है साउथ नॉर्थ आपके नागालैंड के पास। सो इन जितने भी हिल्स हैं इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? पूर्वांचल हिल्स, बिकॉज दे आर लोकेटेड इन द eastern part of India. So now with this topic, Purvanchal Hills, we have completed with the Himalayan mountain system. So I hope all of you have understand this topic. Once again, I will do the recapitulation. Listen very carefully. In the Himalayan mountain system, we studied about that how Himalayas were formed. Himalayas are the questions which can be asked in the examination, or you should know these concepts like why Himalayas are called young fold mountains. हिमालयास को यंग फोल्ड माउंटेन क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे आर फॉर्म ड्यू टू कन्वर्जेंट मूवमेंट ऑफ द टू प्लेट्स. One is Indo-Australian plate and the other is Eurasian plate. When these two plates collided with each other, the middle sediment of the Tethys Sea was raised and uplifted to form the fold mountains like that is Himalaya. ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों चीज बता दी कि हिमालय कैसे बना और इसको हम फोल्ड माउंटेन क्यों कहते हैं, क्योंकि फोल्ड माउंटेन इसलिए कहते हैं बिकॉज वो कन्वर्जेंट मूवमेंट से बना है। एंड बीच में कौन सा सी था? सी ऑफ टेथीज। ये हो गया आपका, ठीक है, ये हमने पढ़ा। देन वी स्टडीड अबाउट द height and altitude of the different Himalayas, that Himalayas are longitudinally divided into greater Himalaya, Himachal Himalayas, जिन्हें हम मिडिल हिमालय भी कहते हैं। इनके अलग अलग नाम है, एक ही हिमालय के अलग नाम है, जैसे आउटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय,
एंड हिमाद्री, ये तीनों एक ही के नाम है, जो कि जम्मू कश्मीर में सबसे हाईएस्ट माउंटेन पाए जाते हैं, जिनकी मैं बात ही कर रही हूँ। ये ये आपकी ग्रेटर हिमालय, क्योंकि इनकी हाइट जो है सबसे हाईएस्ट है, एंड दे वर द फर्स्ट हिमालयस टू बी फॉर्म ड्यूरिंग द अपलिफ्टमेंट प्रोसेस। तो इस समय स्पीड सबसे ज्यादा थी, इसीलिए इन माउंटेन्स की हाइट सबसे अधिक है। बट जब हम हिमाचल हिमालयस में आते हैं, दे आर द मिडिल हिमालयस, दे आर नोन एज हिमाचल हिमालयस ऑल्सो, बट दे हैव लेस हाइट एज कम्पेयर टू these Himalayas because they were formed in the second upliftment process. And then third is the Shivaliks, which were formed in the last stage of upliftment when the speed was highly reduced. That's why Shivaliks had the lowest elevation as compared to these mountains, and they are formed of the sedimentary rocks, unconsolidated sedimentary rocks. That's why they are not very strong mountains. Whereas these two mountains, Himadri and Himachal, they are very strong mountains because they are formed of granite rock, granite igneous rocks. That's why they are very strong. But Shivalik ranges are not very strong because they are made up of pebbles, cobbles, soil, sedimentary rocks. All right. And then last one we studied about is the Purvanchal Hills. Purvanchal Hills are the southward extension of the Himalayas in the form of Patkai, Mizo, Manipur Hills. So with this we have completed the our Himalayan mountain system. Now next which we are going to study is the northern plain of India. So northern plain of India जो है हम लोग जो है एक वीडियो से स्टार्ट करते हैं। हम ये जो वीडियो है इसको देखकर हम स्टार्ट करेंगे। Children, is this video is accessible to you? क्या ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now after Himalayas, we are going to study about the northern plains of India. Now in the yesterday class only explained you that after this was the first part. ये जो आप southern आप मेरा कर्सर देख रहे होंगे, ये जो इंडिया का पार्ट है, this was the first to be formed. All right. And this part was near South Africa, and it moved in the northern direction. And after its movement, this Himalayan system was formed. Now, after the formation of Himalayas, a huge geosyncline was formed here. Geosyncline means एक बहुत बड़ा गड्ढा फॉर्म हो गया यहाँ पर। ये एक अलग प्रोसेस था, मतलब जो यहाँ पे प्रेशर पड़ा है, यहाँ हिमालय फॉर्मेशन की वजह से इस एरिया में प्रेशर पड़ा और ये एरिया नीचे की तरफ धंस गया, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत बड़ा डिप्रेशन क्रिएट हुआ है, एक लॉन्गिट्यूडनल डिप्रेशन, लंबा सा एक आपका डिप्रेशन क्रिएट हुआ है, जो कि यहाँ पाकिस्तान तक पूरा फैला हुआ है। बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी अबाउट पाकिस्तान एरिया, वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट इंडियन जो है आपका लैंडमास है वहां तक। तो ये आपका पूरा डिप्रेशन, ये आपका वेस्ट बंगाल एंड असम तक ये पूरा फॉर्म हुआ। और यहाँ पे जो नदियां थी, जो रिवर्स थी, क्योंकि स्नो बाउंड एरिया है, यहाँ पे बर्फ थी, तो पिघल कर धीरे धीरे अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आई इन द फॉर्म ऑफ रिवर, एंड दे डिपॉजिटेड दो सेडिमेंट्स इन दिस हाई डिप्रेशन। जो आपका बहुत ही बड़ा डिप्रेशन था, उसमें सेडिमेंट डिपॉजिट होता रहा, और एक समय के बाद जब वो गड्ढा फिल हो गया पूरी तरह से, तो फिर आपका नॉर्दर्न प्लेन जो है वो पूरी तरह से फॉर्म हुआ। दैट्स व्हाई दिस एरिया इज आल्सो नोन एज डिपोजिशनल फीचर। इसको हम डिपोजिशनल भी, डिपॉजिट का मतलब समझते हो ना, लाके इकट्ठा करना, तो इसलिए हम इसे डिपोजिशनल फीचर कहते हैं, बिकॉज इट इज फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ 3 रिवर सिस्टम। वन इज इंडस रिवर सिस्टम, सेकेंड इज योर गंगा रिवर सिस्टम, एंड थर्ड इज योर ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। तो इन 3 नदियों और इनकी ट्रिब्यूटरीज से लाए गए अवसाद या सेडिमेंट की वजह से ही हमारा जो नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म हुआ है, इसीलिए हम इसको जो है डिपोजिशनल फीचर कहते हैं। अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि क्या बताया गया है। Indus, the Ganga, and the Brahmaputra. Based on the names of these river systems, the northern plain is also called Indo-Gangetic Plain. It is also known as Indo-Gangetic Plain, as I explained to you कि तीन river system से ये बना हुआ है। So that's why, and out of these 3, Ganga is the biggest plain area. ठीक है, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी से जो प्लेन एरिया बना हुआ है, उसकी जो लेंथ है वो सबसे अधिक है, इसलिए इसको हम इंडो गैंजेटिक प्लेन भी कहते हैं। सी, ये आपके हिमालयाज हैं, ये आपको हिमालयन सिस्टम नजर आ रहा होगा, इसका ये फुटहिल है। फुटहिल मतलब जहाँ पे माउंटेन्स खत्म होते हैं
उसके आगे का जो प्लेन एरिया होता है उसे हम फुट हिल्स कहते हैं। तो हियर यू कैन सी दैट लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ जो है सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए हैं और इसी से हमारा जो है नॉर्दर्न प्लेन बन के तैयार हुआ है। वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इन रिवर सिस्टम ने यहाँ पे बहुत सारा सेडिमेंट डिपॉजिट किया और मिलियंस ऑफ ईयर्स। to form the present-day fertile northern plain. ठीक है, तो हमारा नॉर्दर्न प्लेन किससे बना हुआ है? एलुवियल डिपॉजिट से, सेडिमेंट्स। ठीक है, आप सेडिमेंट का मतलब समझते हो क्या था? सेडिमेंट मतलब जब रिवर पहाड़ से आती है, मूव होती है, तो इट ब्रिंग्स ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स, पेबल्स इन द फॉर्म ऑफ पेबल्स एंड कॉबल्स। अगर आप आप गंगा नदी के पास घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, पेबल्स सब पड़े रहते हैं। तो ये कौन लेकर आता है? दे आर ब्रॉट बाय द रिवर्स एंड दीज थिंग्स आर नोन एज सेडिमेंट्स, जिसमें बारीक सॉइल भी होती है, उससे बड़े पत्थर होते हैं और चट्टाने भी होती हैं। It depends on the capacity of the flow or speed of the water in the river. So this plain area is basically composed of sediments, and sediments are basically soil and जो आपके rocks के pieces होते हैं, that's why they are alluvial and they are very fertile part of the land. Of a small country, can you estimate the area of the plain? The area of the plain is about 7 lakh square kilometers. 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, सोचो कितना बड़ा है। You go to south. At its narrowest, it stretches across 240 kilometers. ऑलराइट, हियर यू कैन सी कि आपका जो नॉर्दर्न प्लेन है ये यहाँ पे सबसे वाइड है, मतलब सबसे चौड़ा जो है, इट इज मोर वाइडेस्ट इन द नियर द पंजाब एरिया, एंड ये पूरा गंगा प्लेन तक काफी चौड़ा है। बट जैसे जैसे हम असम में जाते हैं ये आपका जो है काफी नैरो हो जाता है, मतलब 240 किलोमीटर्स होता है और यहाँ पे जो है इसकी विड्थ काफी ज्यादा है। तो आप नाउ हियर यू कैन सी इट एक्सटेंड्स फ्रॉम पंजाब पार्ट ऑफ इंडिया टू दिस असम, some parts of Arunachal. At its widest, it stretches across 320 kilometers. ठीक है, तो नॉर्दर्न प्लेन 320 किलोमीटर चौड़ा होके आपका 240 किलोमीटर तक जो है आपका वाइड है। It's 2400 किलोमीटर इज द लेंथ, पूरा आपका पंजाब से लेके असम तक जहां तक ये प्लेन एरिया फैला हुआ है 2400 किलोमीटर लंबा है। So, in this plain, now you can see the benefit of this area because it is made up of sediments. It is one of the most fertile part, काफी फर्टाइल है, उपजाऊ है, और यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, क्योंकि मिट्टी है तो उसके नीचे अंडरग्राउंड वाटर भी प्रेजेंट है। प्लस यहाँ पे जो है रिवर्स है, पूरी इंडिया गंगा रिवर सिस्टम एंड जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उसकी वजह से यहाँ पे काफी अच्छे अमाउंट में वाटर अवेलेबल है, और इसीलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर काफी फ्लरिश करता है। combined with a favorable growing several major crops, the northern plain is one of the world's most intensively farmed areas. सबसे अधिक कृषि की जाती है इस एरिया में पूरे वर्ल्ड में, It is not surprising to इसलिए यहाँ note पे पॉपुलेशन भी that ज्यादा है। northern soil and deserts. As the river flows down towards the plains, मैम आवाज नहीं आ रही ढंग से। less slopes. Its velocity हाँ, क्या हुआ बच्चों, आवाज नहीं आ रही वीडियो की? यस मैम। कोई बात नहीं, आपको वीडियो की आवाज से मतलब नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ना कि क्या क्या चीजें दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो बेसिकली आपको ये दिखा रहे हैं कि मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो रिवर है उसकी जर्नी दिखाई जा रही है। ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ अ रिवर आप देख सकते हो। यहाँ पे माउंटेन्स हैं, rivers are originating from the mountains and after covering a long distance, see they are moving in a band form. रिवर कभी भी स्ट्रेट मूव नहीं करती है, इट ऑलवेज मूव्स इन अ बैंड फॉर्म, और इस बैंड को हम क्या कहते हैं? मिएंडर्स। देख रहे हो आप रिवर्स में बैंड है, दिख रहा है आपको? यस और नो?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, so river is moving in a bend form and these bends are known as meanders. ठीक है, और जब कभी कभी क्या होता है कि ये जो बेंड होता है ये रिवर से कट जाता है इरोजन की वजह से जो है, वेट, ठीक है, बैंड कभी कभी इरोजन होता है और ये जो एरिया है वो कट हो जाता है मेन रिवर से और रिवर स्ट्रेट होके निकल जाती है, तो इसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। अगर आप किसी प्लेन एरिया में कभी ट्रेन से आपने सफर किया या फिर आप कहीं गए हो तो आपने देखा होगा छोटे छोटे जो है रिवर के आसपास इस तरह के लेक्स होते हैं, तो उनको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। वंस दे वर पार्ट ऑफ द मेन रिवर बट ड्यू टू इरोजन प्रोसेस दे आर सेपरेटेड एंड दे फॉर्म एज ए ऑक्सबो लेक, और कुछ टाइम के बाद उसका पानी जो होता है वो ड्राई हो जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं रिवर मूव हो रही है, देन ये यहाँ पे आने के बाद ये इट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज। आपने ट्रिब्यूटरीज का नाम सुना होगा कि जब रिवर का ओरिजिन होता है तो बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां आके उसको उससे ज्वाइन हो जाती हैं, तो उन स्मॉल रिवर्स को हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। एंड रिवर जब अपने लास्ट स्टेज में होती है, आप ये देखिए ये क्या है, सी है, ऑलराइट, सी और ओशन है, ये सी और ओशन जो भी है जिसमें लास्ट में रिवर जाके ड्रेन होती है, अपना पानी उसमें जो है गिराती है, तो उससे पहले वो डिफरेंट जो है चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, तो इन चैनल्स को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। ठीक है, लाइक जैसे आपकी फिंगर्स है ना, कि आपका हाथ आपका हैंड है और उसमें आपकी 5 फिंगर्स, उसी तरह से आप समझ लीजिए कि जो मेन रिवर है इट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ चैनल्स, क्योंकि रिवर की स्पीड बहुत कम हो जाती है और उसके पास सेडिमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो वो डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड हो जाती है और उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। gets deposited on the way. और इसी को हम डेल्टा कहते हैं, जहां पे ये सेडिमेंट डिपॉजिट होता है उसको हम डेल्टा कहते हैं। These deposits can lead to the creation of riverine islands. ये देखो रिवर में भी आइलैंड बना हुआ है, रिवर्स में भी, जैसे आपको ऐसा आइलैंड जो है सिर्फ ब्रह्मपुत्रा रिवर में देखने को मिलेगा, मजुलई। ठीक है, वैसे तो आपने आइलैंड सुना होगा सी में या ओशन में, लेकिन इन सम केसेस रिवर्स आइलैंड्स आर आल्सो फॉर्म्ड इन द रिवर्स, एंड द बेस्ट एग्जांपल इन इंडिया इज द ब्रह्मपुत्रा रिवर इन विच वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज फॉर्म्ड, दैट इज मजुलई। For example, in the Brahmaputra river flowing through Assam lies an island called Majuli. This island is found to be the largest inhabited riverine island in the world. ये देखो ये मजुलई का लोकेशन यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे है मजुलई। The speed of winds reduces further as they go downstream. Due to the deposition of huge quantities ये देखो अब ये आपको बताया जाता है डेल्टा फॉर्मेशन, जब रिवर समुद्र में मिलने जा रही होती है तो वो डिफरेंट चैनल्स में डिवाइड हो जाती है और अपना पूरा सेडिमेंट जो है यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है, और जो सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, डेल्टा। these rivers split into numerous channels. These channels are called distributaries. ये सब आप पढ़ लो, आपके 3rd चैप्टर में भी ये सब काम आएगा। Streams from the roots of all the distributaries connect to form a delta. For example, the Ganga-Brahmaputra delta is an important part of the northern plain. सी दिस इज द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। Expansion of the deltas plain is becoming as well. Now we'll take a closer look at the northern plain. The northern plain can be divided. ऑलराइट, तो अभी तक आपने जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें बता दिया कि जो है रिवर किस तरह से ओरिजिनेट होती है, उसके बाद जब वो ओशन में मर्ज होती है उससे पहले वो क्या बनाती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज, एंड देन डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली व्हाट इज डेल्टा आपको पता होना चाहिए, डेल्टा इज द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स एट द माउथ ऑफ द रिवर। माउथ ऑफ द रिवर क्या होता है, माउथ हम उसको कहते हैं जहाँ पे रिवर समुद्र में मर्ज होने वाली होती है, जैसे दिस इज द माउथ ऑफ रिवर गंगा। Why? Because after this river is going to merge into Bay of Bengal. So this part of river Ganga and Brahmaputra will be known as mouth of the river. तो यहीं पे जो है आपका फॉर्मेशन होता है डेल्टा का, क्योंकि सेडिमेंट अपने साथ जितने भाई मिट्टी है, सिल्ट है, रिवर अपने साथ लेकर आती है, वो उसे यहीं पे डिपॉजिट कर देती है और पानी जो है वो बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। तो ये जो मिट्टी यहाँ पे जमा होती है उसी को हम
डेल्टा कहते हैं, जो कि बहुत बड़ा एक आपको नहीं आपको लगेगा कि कुछ भी बहुत ही छोटा हिस्सा होगा, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एरिया कवर करता है। एंड सुंदरबन डेल्टा आपने सुना होगा, इसको सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं, तो क्योंकि जंगल यहाँ पे सुंदरबन के काफी पेड़ पाए जाते हैं और काफी उपजाऊ एरिया ये। अब हम देखते हैं कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो कितने डिविजन्स में डिवाइडेड है। तो ऑलरेडी पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका नॉर्दर्न प्लेन है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिविजन्स। फर्स्ट वन इज जो है आपका पंजाब जो है प्लेन है, दूसरा आपका गंगा प्लेन है, एंड थर्ड जो है आपका ब्रह्मपुत्रा प्लेन है। और ये जो हमने डिवाइड किया इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द रिवर्स, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितने जो भी आपका प्लेन एरिया है वो रिवर्स की वजह से ही बना है। रिवर्स जो रिवर्स सेडिमेंट लेके आई है अपने साथ, उसने सेडिमेंट को आसपास डिपॉजिट किया है और उस डिपॉजिशन से ही हमारा प्लेन एरिया का फॉर्मेशन हुआ है। इसीलिए उस रिवर के नाम से या फिर उस स्टेट के नाम से उस प्लेन एरिया का नाम रखा गया है। तो क्योंकि यहाँ पे जो है इंडस रिवर जो है लेकर आई थी सेडिमेंट, उसको हम इंडस प्लेन कहते हैं या फिर हम जो है पंजाब प्लेन कहते हैं। ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेके बंगाल तक का, ये पूरा गंगा नदी की वजह से बना है, गंगा एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से, तो इसको हम गंगा प्लेन कहते हैं। और ये जो प्लेन एरिया है जो असम में है पूरा, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर की वजह से बना हुआ है, इसलिए हम इसको ब्रह्मपुत्रा या फिर असम प्लेन के नाम से जानते हैं। तो वही आप वीडियो में देखोगे। Starting from the top, the western part of the plain comes first. This part is formed by the Indus and its tributaries. देखो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी ने बनाया इसे, इस प्लेन को जो पंजाब में है। The Indus and its tributaries, the Jhelum, the Chenab, the Ravi, the Beas, and the Satluj originate in the Himalayas. These rivers rise the fertile state of Punjab. This part of the northern plain is also called the Punjab Plain. If you look at a map of India, however, you will find that a bigger portion of the Punjab Plain lies in Pakistan. Did you know the name Punjab is made of 2 words, Panj and A. Panj means 5 and A means water. As you can see, the name Punjab is based on the 5 rivers that drain the state. In fact, this section of the north is तो आपको समझ में आ गया होगा पंजाब प्लेन कैसे बना है। इंडस एंड इसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं उससे पंजाब प्लेन बना है, और उसी से इसका नाम भी पड़ा है पन प्लस अब मींस लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है। and A means water. So, a doa is a piece of land drained by 2 water bodies. The map shows the doas that comprise Punjab. Alright, let's move to the next part of the northern plain. जो इसमें जरूरी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। नेक्स्ट इज गंगा प्लेन। This plain consists of the northern portion and lies between the Ghaggar and the Teesta rivers. घग्गर एंड तीस्ता रिवर्स जो है आपकी गंगा की जो है ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इनके बीच में जो आपका प्लेन है उसको हम नॉर्थ गंगा प्लेन के नाम से जानते हैं। एंड ये सबसे लंबा सबसे चौड़ा प्लेन है आउट ऑफ ऑल 3 डिविजन्स। The Ganga spreads over most states of North India. It covers Haryana, Delhi, Uttar Pradesh, Bihar, and parts of Jharkhand and West Bengal. Finally, the eastern portion of the northern plain is called the Brahmaputra Plain. तो थर्ड वन इज योर ब्रह्मपुत्रा This प्लेन। plain lies in the state of Assam. So, which states of India are covered by the northern plain? तो ना आपने जो है देख लिया कि हमारे 3 डिविजन्स हैं, वन इज ऑफ पंजाब प्लेन, सेकंड इज गंगा प्लेन एंड थर्ड इज ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो असम में जो भी प्लेन एरिया है वो आपका ब्रह्मपुत्रा प्लेन है,
जो आपका हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल में जो भी प्लेन एरिया है वो रिवर गंगा एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज के थ्रू बना है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज गंगा प्लेन, एंड गंगा प्लेन इज द मोस्ट वाइडेस्ट एंड लेंथीएस्ट आउट ऑफ थ्री, so it is one of the most important plain areas of India. And then जो आपका लास्ट या फिर पहला आपका जो था वो है पंजाब प्लेन, मेड अप ऑफ इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। अब हम आगे देखते हैं, तो पता चल गया होगा आपको कि जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है वो इंडिया के आपको समझ में आ चुका होगा कि अब हमारा जो प्लेन एरिया है वो इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स के में लाई करता है। देखो बता रहे हैं आपको, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, ये सारे स्टेट्स हमारे नॉर्दर्न प्लेन में आते हैं, इंक्लूडेड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसमें ये बताया जा रहा है कि हमें ये लगता है कि नॉर्दर्न प्लेन जो है वो बिल्कुल प्लेन एरिया और यहाँ पे आपको कुछ भी डिफरेंट देखने को नहीं मिलता, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। जो है यहाँ पे भी आपको कुछ डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी, रिलीफ फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। लाइक यहाँ पे 4 जो है हमारे रिलीफ फीचर्स उनके बारे में हम पढ़ेंगे। वन इज योर भाबर, तराई, खद्दर एंड बांगर। ये 4 फीचर्स हैं जो यहाँ पाए जाते हैं, उनके बारे में हम अब स्टडी करते हैं। Generally think of the North Plain as a region that has uniformly flat land all across. That's not quite true. You can find quite a bit of variety of relief features in the Northern Plain. In fact, based on these variations in relief, you can divide the Northern Plain into 4 regions: Bhabar, Terai, Bhangar, and Khadar. All right. So these are the 4 relief features found in the northern plain of India: Bhabar, Tarai, Bhangar and Khadar. अब ये होते क्या डिटेल में बार देखते हैं। And the features that each of these regions displays. We begin with the Bhabar region. The Bhabar region is a narrow belt of level surface in the northern line parallel to the slope of the Shivaliks. देखो क्या दिया हुआ है, भाबर रीजन इज ए नैरो बेल्ट ऑफ लेवल सरफेस लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स। जहां भी शिवालिक्स माउंटेन खत्म होती है उसके बाद जो है आपका भाबर का जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे चट्टाने, छोटे छोटे कंकड़, पत्थर, पेबल्स, जो मतलब आपके हाथ के बराबर पेबल्स होते हैं, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। और जो गंगा नदी जब नीचे उतरती है तो उसका जो पानी होता है उसमें डिसअपियर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। ऊपर आपके चट्टान, कंकड़, पत्थर ये सब रहेंगे और पानी जो है वो नीचे से मूव होता है, उसी को हम कहते हैं भाबर एरिया। This region is about 8 to 16 kilometers wide and consists of pebbles deposited by the rivers after they flow down from the mountains. Interesting. इन दिस डायग्राम, आपको ये जो डायग्राम नजर आ रहा है इसमें आप ये देख सकते हो ना, ये ब्लू, ये देखो एरिया बिल्कुल क्लीन लग रहा है। और इस एरिया में जो आपको नजर आ रहा है ये क्या है, आपका पेबल्स हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं, जो नदी अपने साथ जब नीचे उतरती है, चट्टान से जब नीचे उतरती है तो अपने साथ जो भी पत्थर कंकड़ लेकर आती है उसे वो यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है, और जो पानी होता है वो उसके नीचे से फ्लो होता है। जो बच्चे भी माउंटेन्स एरिया में रहते होंगे अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको जो गंगा नदी आपको यहाँ नजर आती है कि इसमें पूरा पानी आपको दिख रहा है, वैसा ऐसा नहीं होता है। वहां पे क्या होता है कि पत्थर, चट्टाने ये सब ऊपर होती है और नदी जो पानी जो होता है वो नीचे से फ्लो होता है। या फिर आप भाबर, ये जहाँ पे भी, ये ऋषिकेश में आप ये चीज देख सकते हैं। Streams disappear in the Bhabar belt. मतलब पानी नीचे से बहता है, पानी नीचे से बहता है और ऊपर पत्थर और कंकड़ होते हैं। Groundwater is very deep here. Moving south of the Bhabar belt, you come to the next region, Terai. All rivers अब जैसे ही भाबर खत्म होता है, कंकड़ पत्थर खत्म हो जाते हैं, क्योंकि नदी जितना अपने साथ लेकर आई होती है उसको डिपॉजिट कर देती है, उसके बाद उसके पास नहीं बचता है।
जो आपके कंकड़ पत्थर होते हैं, तो फिर पानी अगेन वापस रीसर्फेस हो जाता है, वापस ऊपर आ जाता है, तो उस एरिया को हम तराई एरिया कहते हैं। Streams that disappear in the bed resurface in this region. The Terai region consists of wet, swampy, and marshy land. ये कह रहे हैं कि जो तराई एरिया होता है वो देखो जंगल से भरा हुआ होता है, फॉरेस्टेड होता है, आपको दलदल मिलेंगे, पानी मिलेगा और काफी वेट होता है, मतलब गीला होता है, और यहाँ पे आपको जंगल का ये मिलेगा, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स भी काफी अमाउंट में मिलेंगे। The high water table creates a lot of springs आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कैसा एरिया है, in this region. ये देखिए वेटलैंड है, मतलब पानी भरा रहता है, यहाँ पे आप कुछ कर नहीं सकते, पानी भरा रहेगा यहाँ पे। Earlier, the Terai region was thickly forested and abundant with wildlife. However, urbanization has taken its toll, and the forests have been cleared. तराई एरिया में काफी जंगल था, जैसे आपका उत्तराखंड है, ये भी आपका तराई एरिया में ही आता है, लेकिन यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि काफी ज्यादा मतलब जंगल काट दिए गए हैं, और यहाँ पे अब एनिमल्स क्या है, एनिमल जंगलों की जगह खुले एरिया में घूम रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि जंगल जब काट, दुधवा नेशनल पार्क है आपका लखीमपुर खीरी में, यूपी के एरिया में, तो पूरा जो ये एरिया है आपका मतलब डिफॉरेस्टेड हो गया है, इसे काट दिया गया है। अब ये सब हमारे इतने काम के नहीं है, अब आगे देखते हैं। Bhangar is the largest part of the northern plain. Bhangar is formed of older alluvium. अब देखो आपने भाभर पढ़ा, देन उसके बाद तराई पढ़ा, नेक्स्ट है हमारा भांगर एंड खद्दर, जो मैं आपको बता देती हूँ। भांगर एंड खद्दर बोथ आर एलुवियल सॉइल, बट भांगर इज द ओल्ड एलुवियल सॉइल एंड खद्दर इज द न्यू एलुवियल सॉइल। ठीक है, तो क्योंकि नदी अपने साथ जो है सेडिमेंट्स लेकर डिपॉजिट करती रहती है, तो उसकी जो नीचे की लेयर होती है वो पुरानी हो जाती है, पुरानी मिट्टी हो जाती है, उसको हम भांगर कहते हैं, और जो नई मिट्टी होती है, नई सॉइल जो होती है, उसको हम खद्दर कहते हैं। तो बस बेसिकली यही दो डिवीजन है, भांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल एंड खद्दर न्यू एलुवियल सॉइल। खद्दर इज मोर फर्टाइल, वेयरएज भांगर जो होता है उसमें कंकड़ पत्थर ज्यादा होते हैं, तो इतना फर्टाइल नहीं होता है। तो ये आपका नॉर्दर्न प्लेन जो है बेसिकली आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इस टॉपिक में हमने कवर कर लिया है। अब हमने इसमें क्या पढ़ा, that northern plain is basically the depositional feature है आपका, which is made by the three river system, Indus, its tributaries, Ganga tributaries, Brahmaputra and Brahmaputra की tributaries. That's why जो है इसको हम depositional feature कहते हैं, and it is divided into three parts, or there are three divisions of northern plain. First one is your Punjab plain made by river Indus and its tributaries. Second is the Ganga plain, which is made by river Ganga and its tributaries, and this is the most widest and longest part of the plain. And third one is your Assam or Brahmaputra plain, because it is made by river Brahmaputra and its part lie in the Assam state of India. And you already know that which states are covered by northern plain: Punjab, Haryana, Delhi, UP, Bihar, West Bengal, Assam, and some parts of Jharkhand. And the last one is that it is one of the most fertile part of India, and यहाँ पे हम हर तरह की एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं. दिस इज द लाइक अ फूड ग्रेनरी फॉर इंडिया, क्योंकि जितनी भी पैदावार होती है गेहूं की, चावल की, सबसे अधिक इन्हीं स्टेट से होती है. लाइक वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया. Similarly, UP is the largest producer of wheat, sugar cane or rice, and similarly Punjab is one of the largest producer of wheat in India. And last में इसमें 4 जो है आपके फीचर्स पाए जाते हैं: भाभर, तराई, भांगर एंड खद्दर. तो ये आपका जो टॉपिक है वो मैं वाइंड अप करती हूँ. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा पूरा नॉर्दर्न प्लेन. ओके बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम. तो आपको समझ में आया नॉर्दर्न प्लेन क्या होता है? नॉर्दर्न प्लेन समझ में आया आप लोगों को? यस और नो? किसी की भी आवाज नहीं आ रही है, लगता है किसी को नहीं समझ में आया. ठीक है, तो आपको जो भी आज पढ़ाया गया नॉर्दर्न प्लेन के ऊपर, उसका पूरा जो है आप रिटर्न वर्क करेंगे. उसके आप जो है नोट्स बनाकर मुझे गूगल क्लासरूम पर भेजेंगे. ये आज आपका होमवर्क है. ठीक है, यस और नो? और अभी तक किसी का भी मुझे लगता नहीं है कि ये वर्क आया है.